हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th के टॉपिक जो हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एपी। ओके, इस एपी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेके आ गया हूं मैं, लगभग 7 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखिएगा सब लोग, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली और फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन खोज खोज के एक एक लेके आता हूं ताकि आप उस चीजों को समझे, चीजों को एनालिसिस करें और अच्छे से इजी वे में आंसर बताएं, ठीक है। तो फिर आज का टॉपिक वही है, सम ऑफ यन टर्म्स। यन टर्म्स को कैसे सम करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो सब लोग क्या करिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, टेबल पे बैठ जाइए और शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? सब लोग टेबल लेटे, मतलब बेड पे लेट के, चलते चलते, बैठे बैठे देखने का कोई फायदा नहीं है। बढ़िया से प्रॉपर वे में टेबल पे बैठिए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, एक एक सवाल नोट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको आता है तो उसको ट्राई कीजिए, नहीं आता फिर मेरे सोल्यूशन रुक के वीडियो पॉज करके पहले उसको ट्राई करो, और ट्राई करने के बाद अगर आपको नहीं आता फिर आगे मेरा वीडियो देख के उसको देखो कहाँ गलती तुम कर रहे हो, क्या सीखना है तुमको। यही करना, यही प्रोसेस है पढ़ाई का। मैं क्या, बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिल के पढ़ाते होंगे आप लोग को यूट्यूब पे। आपको क्या करना है, बस चीजों को देखना है, समझना है, उसको प्रिपरेशन करनी है। क्लियर मेरी बातें? चलिए, तो आज की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज पहला क्वेश्चन कहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, मतलब दे रखा है एपी, एपी दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एन डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स। मतलब ये आपको एक सीरीज दे रखी है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये एपी आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि एक एक का तो मतलब एक एक ज्यादा हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है उतना, तो टर्म्स तो एपी बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है ये आपके पास एपी दे रखा है, आपको यन टर्म्स का सम बताना है अप टू यन टर्म्स तक। चलिए ठीक है, कहानी स्टार्ट करते हैं। जो दे रखा है हमारे पास सीरीज, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एन डॉट 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 करके अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। क्लियर मेरी बातें? एन टर्म्स तक जाना है। अब हमें क्या करना है, इसमें एक चीज तो दिख रहा है, ये जो 1 1 1, ये अगर मान लो एन टर्म्स होंगे, मान लो 1 1 1 आपको ऐसे 10 बार जोड़ना हो तो 10 होगा। अरे 1 को अगर 10 बार ऐड करना हो तो 10 होगा, 100 बार ऐड करना हो तो 100 होगा, और 2000 बार ऐड करना हो तो 2000 होगा। तो अगर ऐसे सिर्फ 1 1 को देखो, ऐसे 1 1 1 को n टर्म्स ऐड करना है तो मेरे हिसाब से n होगा। क्लियर भी बात है? तो मैं इन सारे 1 मतलब 1 1 को मैं n लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और बाकी चीजें जो बची माइनस 1 अपॉन एन, माइनस 2 अपॉन एन, माइनस 3 अपॉन एन, माइनस 1 अपॉन एन, माइनस 2 अपॉन एन, माइनस 3 अपॉन एन, ऐसे करके अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स, ये चीज है। अब भैया इनमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अब वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, इनमें से, तो अगर यहाँ n लिखा है, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ये चीज जानिए, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो अंदर के जो साइन, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं, मतलब सारे प्लस हो जाएंगे। अगर ये माइनस माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा 1 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन प्लस 3 अपॉन एन, ऐसे ऐसे करके अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके। अच्छा आप जरा देखिए, ये 1 अपॉन एन, 2 अपॉन एन, 3 अपॉन एन, ये एक एपी बन रहा है और ऐड करना है, तो मतलब कहीं ना कहीं इस पे हम लोग इसमें, सिर्फ इसमें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मैं कहूं इतना एसएन है, ये देखिए इतना जो है हमारा वो है एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स है। भाई देखो फर्स्ट टर्म इसमें से सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा और एन टर्म्स तक तो निकालना ही निकालना।
क्लियर मेरी बातें? तो आइए देखते हैं, ये हो गया आपका n माइनस ऐसे, ये देखिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। सम ऑफ n टर्म्स का देखिए मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n/2, n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। क्लियर मेरी बातें? nth टर्म का फॉर्मूला भी साथ में लगे हाथ लिख दो। अगर आपको nth टर्म निकालना है तो a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, मतलब n होता तो n-1 होता है, एक टर्म कम होता है। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। वो nth टर्म का फॉर्मूला, ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए तो देखिए ध्यान से, यहाँ फॉर्मूला फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैं टर्म सारे लिख देता हूँ। इसमें से अगर आप चेक करो तो फर्स्ट टर्म आपका, जो फर्स्ट टर्म है वो आपका है 1/n। कॉमन डिफरेंस अगर मैं इसमें चेक करूं तो 2/n माइनस 1/n, मतलब दूसरे में से पहला वाला सब्ट्रैक्ट 2/n माइनस 1/n। ऐसे ही मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है सेम है तो ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अगर प्लस है तो प्लस हो जाता है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और 1/n, मतलब d जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसका भी 1/n आएगा, ये जो d है ना वो भी n है। और नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, ये नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखा जाए तो n निकालना है। क्लियर में बातें? आइए इस फॉर्मूले पे रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो ऐसे रख दिया मैं n/2, ऐसे 2a, फॉर्मूला देखिए 2a, a की वैल्यू क्या है 1/a, 1/n, तो ऐसे लिखा 1/n, फिर प्लस लगाया, फिर ब्रैकेट में n-1, d की वैल्यू भी 1/n है, आप चेक कर लीजिए d की वैल्यू भी 1/n। अब इसे वो करना है सॉल्व, और ये पूरा सॉल्व करके देखिए पूरी क्वेश्चन, मतलब ये जो चीज है वो पूरा n में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ही पूरा n में था और यही पूरा n में होगा। ठीक, आइए करते हैं भैया, n n/2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 1 2, 2/n हो जाएगा, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ऐसे n का मल्टीप्लाई अगर 1/n से करेंगे, क्लियर, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1/n से करेंगे, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा n माइनस n/2, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 1/n 2/n है, और 1/, देखो 1 1 जा 1/n है, तो 2/n से अगर मैं 2/n से 1/n सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसे 2/n, और ये माइनस 1/n यहाँ है, और देखिए n कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1 ये बचा है, ये जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब भैया यहाँ से n माइनस n/2, और यहाँ पर देखिए 2 में से 1 जाएगा, इसका वो सेम है ना, एलसीएम, एलसीएम आप लोगे तो n ही निकलेगा। ठीक, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1/n बचेगा, और प्लस में 1 बचेगा, प्लस में क्या बचेगा 1। अब बस n/2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे ऐसे n/2 इंटू 1/n कराओगे, फिर प्लस माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, और n/2 1 जा n/2, यहाँ से n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा माइनस n/2, ऐसे n बचा, और ये n को एक साथ लिख लेते हैं, n/2 यहाँ बचा है, और यहाँ माइनस में 1/2 बचा है। क्लियर मेरी बातें? ओके, अच्छा भैया जब भी ध्यान से देखिए, ये पूरा n है, ये n/2 है, मतलब हाफ है, तो 1 में मतलब n/2 से हाफ जाएगा तो हाफ ही तो बचेगा। देखिए ये n पूरा n है और ये हाफ n है, तो एक n से हाफ n सब्ट्रैक्ट होगा तो हाफ n बचेगा, या आप एलसीएम लेके ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम कितना है 2, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, इसे 2n हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2, 1 1 जा मतलब n जा होगा, और माइनस 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ठीक, तो बचा क्या, 2n में से n गया तो क्या बचा, 2n में से n गया तो बचा n, और माइनस 1 बचा है, 1 डिवाइड बाई क्या 2, ये आपका आंसर आ जाएगा n-1/2। क्लियर अपनी बातें? नोट कर लीजिए इसको, सब लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इस थोड़ा इसको ऊपर लिख दूं मैं, n माइनस, जैसे यहां पर जो बचा आपका वो बचा है n-1/2 और माइनस n/2। क्लियर मेरी बातें? ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक साथ लिख रहा हूं, जैसे ये पहले लिख रहे हैं n वाले को पहले, n/2 पहले,
और -1/2 ऐसे। फिर इनका एलसीएम निकाला 2 और फिर यहाँ से आ जाएगा n 2 माइनस ऐसे करेंगे 1 2 जा 2 2n हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा n और फिर -1 तो आपका यहाँ पर ये आ जाएगा 2n में से n जाएगा तो क्या बचेगा n और यहाँ पर -1। ठीक है, नोट कर लीजिए। दिख नहीं रहा था, अब क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक। ओके, चलिए हो गया। अब अगले सवाल पे चलते हैं। पॉज करिए, नोट करिए एक ही चीज समझ के। ठीक, चलिए। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दिएगा सर ये वाला स्टेप्स कैसे होगा, वो स्टेप मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा बहुत। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। तो बहुत आसान सवाल है, इसको तो बच्चा बच्चा कहाँ कर ले। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो भैया निकालते हैं n नेचुरल नंबर्स का सम। दूसरा क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन। ठीक है, पहले इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से मतलब कट जाए। इवन नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं जो 2 से कैंसिल आउट हो जाए, जैसे 2 4। और नेचुरल कहा था ना, अगर नेचुरल ना कहा होता या कहा होता होल नंबर तो माइनस का भी इसको कंसीडर करना पड़ता मेरे को। ठीक है, 2 फिर ऐसे 4 फिर 6 फिर 8 ऐसे डॉट 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 ऐसे। क्लियर है मेरी बात? अब ये n टर्म तक जाएगा। n टर्म कहा है, n टर्म्स तक हमें सम चाहिए। देखो कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म का सम चाहिए मेरे को। क्लियर? अब यहाँ से a और d तो बहुत आप इजीली लिख सकते हो। a लिख सकते हो 2, d लिख सकते हो इसका 4 - 2 तो कितना आएगा 2। n टर्म्स कितना है इसका n है, n टर्म्स इसका n ही है। देखो n टर्म्स तक निकालना। अब ये अगर सारी चीज आपको पता है तो आप सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जानते हैं। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, गॉट इट। पुट द ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मूला। n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 2 प्लस n-1 d की वैल्यू कितनी है 2। ओके, अब इसी को हमें करना है सॉल्व। तो n/2 2 2 जा 4 प्लस 2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 1 जा 2। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, n/2 4 - 2 4 से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और प्लस यहाँ लिखा मैंने 2n और ये आ गया। अच्छा इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालिए और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा इसीलिए बाहर निकालिए। n/2 मैंने 2 को बाहर निकाला ऐसे 2 लिखा और यहाँ पर 1 बचा। भाई 2 बाहर आ गया तो 1 बचा ना, कॉमन आप जानते हैं सेम चीज हो तो कॉमन ले सकते हैं। 1 बचा, फिर यहाँ n और यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ क्या बचा n और इन ब्रैकेट 1 प्लस n। आप चाहे यही आंसर छोड़ दीजिए या n को आप ऐसे पहले लिख दीजिए, n को आप पहले लिख दीजिए और प्लस 1। तो इसका जो सम ऑफ n टर्म्स आया इवन नंबर का वो आया n+1। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर। नोट कर लीजिए सब लोग, इसको करिए। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। जब से तूने देखा दिल को मेरे आराम नहीं। चलिए आगे सवाल। अगला कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर। ओ माय गॉड, वो इवन कहा था ये ऑड कर दिया, तो तुम कहे रहो भैया वो इवन तो ये ऑड, ऑड और इवन हो रहा है। चलिए कोई नहीं, आइए तीसरे सवाल पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है भाईजान? ऑड नंबर जो होता है आपका 1 होता है। नेचुरल लिखना है, उसने कहा था नेचुरल, ये सब शब्दों का ध्यान रखना है। नेचुरल तो ये हो गया 1 3 5 7 ऐसे डॉट डॉट करके और कहाँ तक एन टर्म्स। एन टर्म्स ना, हाँ ओके, एन टर्म्स का सम बताना है आपको।
ओके, फिर वही सेम सवाल है, बहुत आसान है, ट्रस्ट मी। तो ये हो जाएगा आपका ए तो दे रखा फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस दे रखा आपका 3 - 1 तो कितना आएगा 2। अच्छा इसका नंबर ऑफ टर्म्स n तो n ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये सारी चीजें दे रखी हैं तो अब बहुत इजीली आप जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू n ही है, ओके। यहाँ से लिखा 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, ओके, प्लस n - 1 और यहाँ d की वैल्यू कितनी है 2 है सर, रख दिया, सारे वैल्यूज लाके यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब भैया यहाँ लिखा है n/2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 2n, 2 का n से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, बचा गया क्या यहाँ से n/2 और यहाँ क्या बचा है आपका 2n, यहाँ आप देखेंगे जरा तो क्या बचा है 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा n²। वाओ, आंसर भैया n² ही आ गया। अगर ऑड नंबर का सम निकालना है तो आप n² कर दीजिए, ऑड नंबर का सम आ जाएगा। ये बहुत अच्छा, एक तरह से आप एक फॉर्मूला जान रहे हो कि अगर आपको इवन नंबर का सम चाहिए n टर्म्स तक या कहीं भी टर्म्स तक आपको चाहिए तो वो होता है n और ब्रैकेट में n+1, और अगर आपको ऑड नंबर का सम चाहिए तो सिर्फ n² होता है। ये बहुत अच्छा चीज है कि आप यहाँ से फॉर्मूला अगर कह दे कोई कि 16 टर्म तक ऑड नंबर का सम बताओ तो बस 16² कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? चलिए तो हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, चौथे सवाल पे आते हैं और देखते हैं, बाकी तो सब इजी है, करते जाएंगे एक एक क्वेश्चन। चलिए भैया हो गया। अगला अगला सवाल देखिए ध्यान से, अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड द nth टर्म एंड द सम ऑफ 15 टर्म ऑफ द एपी इज इतना। अब की तो एपी अंडर रूट में दे रखा है, बट आपको परेशान नहीं होना है, रूट में दे रखा तो क्या नंबर ही तो है, तुमसे बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। चलिए देखें, इसको भी क्रैक करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 7 उसका सॉल्यूशन आइए उसके सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। यहां से एपी जो दे रखा हमारा, पहले एपी लिखते हैं √8, ओके, √18, ओके, फिर √32, √32 दे रखा है ऐसे। क्लियर? अब इसको पहले तो एपी तो लग नहीं रहा मुझे, इसको एपी मतलब ऐसे अगर सिंपल आप सब्ट्रैक्ट कर करके देखो तो एपी तो दिखेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। एक चीज जान जाइए, कभी अंडर रूट में सेम चीज हो जैसे x हो और प्लस अंडर रूट में x हो तभी होता है 2√x। ये कभी नहीं होता अंडर रूट में x लिखा हो माइनस अंडर रूट में y, ठीक है? तो ये एज इट इज रहेगा, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ना ही ऐड होगा और ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर मेरी बातें? ना ही ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब यहां पर कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं, यहां जैसे √8 लिखा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां से √8 लिखा, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट में 2 2 2 फैक्टराइज कर दिया, 2 2 जा 4 2 जा, आप जानते हैं जिसका पेयर बनता है उसको कहाँ निकाल लेते हैं बाहर, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 और अंडर रूट में 2 बचा है, देखिए ध्यान से, ये लिख दिया मैं इसको। अच्छा फिर √18 है, तो √18 को कैसे लिखेंगे, √18 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, 3 3 जा 9 × 2, तो देखो पेयर 3 का बना तो इसको मैं बाहर निकाल लिया 3√2, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट देखो यहाँ 32 लिखा हुआ है, 32 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को लिख सकता हूँ 16, ध्यान से सुनिए, ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 4 16 हो गया और × 2 फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा, तो यहाँ देखिए 4 का पेयर बना तो यहाँ मैं 4 बाहर निकाल लिया, √2 बच गया। अच्छा अब देखिए 2√2 3√2 4√2, मतलब एक तरह से एक एपी बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, मतलब इसी पता है ये मतलब इनडायरेक्टली एपी लिखे हैं, बट आपको ऐसा उसको लिखना है कि आपको लगे दिखने पर कि वो एपी है,
जैसे आपने ये चीज देखा, मतलब कि लग रहा ही रहा है, देखने पर लग नहीं रहा एपी है, लेकिन जब इसको आप लोग उस तरह से डिजाइन करोगे ना, तब जाके समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में एपी लिखा है। अगर ये एपी ना हो तो देखो ध्यान से, 2 3 4 अंडर रूट से, तो अगर मैं इस कॉमन डिफरेंस देखो, इनके इनके बीच का क्या आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो अंडर रूट 2 बचेगा, 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी तो जरूर है। आइए इसको मैं थोड़ा अच्छे वे में लिख देता हूँ। इसको मैंने लिख दिया 2 रूट 2, देखिए चाहे वहां से लिख दिया मैंने। इसको मैंने क्या लिख दिया, 3 रूट 2, इसको मैंने लिख दिया 3 रूट 2, इसको मैंने क्या लिख दिया, 4 रूट 2, ऐसे करके लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ओके ठीक। अब यहां से आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टर्म, अब आप यहां से nth टर्म भी बता सकते हैं और सम ऑफ 15 टर्म भी बता सकते हैं। चलिए देखिए कैसे बताना है। आप यहां से सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या आपको गिवन है। आपको यहां से फर्स्ट टर्म पता हो गया 2 रूट 2, आपको यहां से कॉमन डिफरेंस पता हो गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। आपको एन टर्म्स पता नहीं है पहले nth टर्म में निकालने के लिए, तब आपको nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला पार्ट क्या कहा है, nth टर्म बताना है, पहला क्वेश्चन का है nth टर्म। तो चलिए nth टर्म निकालते हैं। तो हम जानते हैं an का फॉर्मूला यहाँ नीचे मैं लिखा हूंगा, an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ nth टर्म n की जगह तो n ही रहेगा, तभी nth टर्म मिलेगा। और यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म है आपका 2 रूट 2 प्लस n तो n ही रहेगा माइनस वन, डी कितना रहेगा, √2। ये इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2 और प्लस इसका मल्टीप्लाई n से करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 n हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, √2, ऐसे √2 बचेगा। और यहाँ क्या बचा हुआ है, अंडर रूट 2 और n। अब दोनों में कॉमन क्या है, अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपका, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या बचा n। आप चाहे nth टर्म ये लिखिए चाहे ऊपर वाले लिखिए, बात वही है, बस मैंने कॉमन लेके इसको लिख दिया। ये पहला आंसर आपका। बताइए इतने में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। पहला आंसर मैंने आपका निकाला nth टर्म इक्वल्स टू अंडर रूट 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस n, मैंने निकाल दिया, कोई इशू नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, ये आपने नोट कर लिया, समझ में आया ये मैंने कैसे किया था, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म निकालना है, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n/2 और इन ब्रैकेट ये होता है 2a और प्लस n माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां से n की वैल्यू दे रखी है, 15 टर्म का सम निकालना है, कितने टर्म का, 15, तो मुझे S15 निकालना है, कहने का मतलब सम ऑफ 15 टर्म्स। तो n की जगह मैं 15 रखूंगा, बाई 2 लगाऊंगा, इंटू 2, a की जगह क्या लिखूंगा 2 रूट 2, प्लस n की जगह क्या रखूंगा 15 माइनस 1 और यहाँ क्या रखूंगा अंडर रूट 2। कॉमन डिफरेंस इसका दे रखा है ना कितना, अंडर रूट 2। क्लियर मेरी बातें, ठीक। अच्छा भैया इसको आइए प्रॉपर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 15/2 और यहाँ से 2 जा 4, ये 4 रूट 2 हो जाएगा और 15 माइनस 1 कितना बचेगा 14, तो ये हो जाएगा 14 √2, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 15 माइनस 1 14 √2। अच्छा बताइए √2 मैंने कहा था सेम होगा अंडर रूट में, तो ऐड हो जाता है, सेम होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अच्छा बताओ ये प्लस लगा है 4 और 14 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 15/2 और इन ब्रैकेट 4 और ये 14 कितना होगा 18 और √2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आई थिंक 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 जा। अच्छा 9 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 59 जा 135, तो आई थिंक आ जाएगा 135, अंडर रूट तो लिखा है अंडर रूट 2, दैट इज योर आंसर सम ऑफ 15 टर्म। आपका आ गया 135 √3, दैट इज योर आंसर। ये आपका चौथा सवाल भी हमने सॉल्व कर दिया। चलिए नोट कर लीजिए प्रॉपर एकदम अच्छे से, वीडियो पॉज करके एक एक वर्ड इसका नोट करिए,
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये नोट करिएगा। चलिए, हो गया, सब कर लीजिए। ओके, कर लिया सबने, ठीक। आइए आगे अगला सवाल। क्योंकि तुम, ये रहा आप सबके सामने हमारा अगला सवाल, पांचवा सवाल। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म। आपको 20th टर्म निकालना है एंड सम ऑफ 16 टर्म निकालना है। 16 टर्म, 16 टर्म निकालना है फ्रॉम ऑफ द एपी अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। ये तो बहुत आसान है, वैसे सेम है, बस ये देखो ये 2 रूट 2 से स्टार्ट हुआ था, ये रूट 2 से स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं। एपी क्या है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 फिर अंडर रूट 18 ऐसे करके ऐसे। क्लियर। अब यहां से मैंने अंडर रूट 8 को बताया था अभी कि अंडर रूट 8 को अगर लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर बना इसका, तो हो जाएगा 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ 2 रूट 2। अंडर रूट 18 को अपन लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, याद कीजिए मैंने क्या बताया था, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 3 जा 9 2 जा 18, तो इसका पेयर बन गया 3 का, तो 3 रूट 2 ये बाहर निकल गया। तो सबको यही एपी में प्रॉपर वे में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2, पहला टर्म तो सेम ही है, ठीक, और ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2 और ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2, ऐसे करके ऐसे एपी बन गया। अब आपको प्रॉपर एपी दिख रहा होगा, पहले हो सकता ना दिख रहा हो लेकिन अब दिख रहा है। अब इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितना, अंडर रूट 2, कॉमन डिफरेंस कितना पता है, 2 अंडर रूट 2 से 2 रूट 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 2। अरे भाई इसमें से ये जाएगा, दो में से एक जाएगा तो एक तो बचेगा ना। आपकी बार ये अच्छा चीज है कि इसमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों सेम, दोनों क्या है, सेम। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब हम लोग को क्वेश्चन जो कहा वो करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म कहा है निकालने के लिए, तो हमें कुल मिला के A20 निकालना है, A20। अब A20 का है, इसका क्या मतलब होता है, देखो an होता है तो n माइनस 1 होता है ना, तो जरा बताइए A20 है तो a प्लस 19 होगा, a प्लस 19d होगा। आप वही 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 ही आएगा ना, तो सीधे लिखते हैं इक्वल्स टू, यहां पर ध्यान से सुनना, a की वैल्यू कितनी है, रूट 2 रख दिया, d की वैल्यू कितनी है, पहले 19 लिखा, 19 लिखा, और d की वैल्यू कितनी है, रूट 2। अब 19 रूट 2 एक रूट 2 और, तो जानते हो कितना हो गया, 20 रूट 2। यहां से A20 आया आपका 20 रूट 2। बताइए, ये तो पहली एक दो ही तीन लाइन में आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे क्या, अगले टर्म पे चलते हैं। अगला क्या कहा है टॉपिक, सम ऑफ 16 टर्म ऑफ द एपी। 16 टर्म का एपी भी निकालना है, मतलब आपको 16 टर्म का एपी का मतलब जानते हैं, 16 टर्म का एपी S16, S16 का मतलब होता है n/2, फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो 16/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a, a की वैल्यू कितनी है, रूट 2 दिख रहा है, फिर प्लस n-1, 16 माइनस 1। आप ये नोट कर लीजिए, हटा दीजिए इसको, नहीं तो इसे मिक्स कर लेंगे आप लोग। 16 माइनस 1 और यहाँ से d की वैल्यू भी रूट 2 है, और ये सारी वैल्यूज को हम करेंगे सॉल्व, आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 8 16, तो 8 आया, और यहाँ बचा आपका 2 रूट 2। ओके, अच्छा 17 में से 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो 15 रूट 2 आया। क्लियर। अच्छा भैया यहाँ लिखा 8 और 2 और 15 कितना होगा, 2 और 15 कितना होगा जरा बताइए, 2 और 15 जो होगा आपका वो होगा 17 रूट 2। क्लियर में बातें। अब 17 से इसको कर देंगे सॉल्व। अब देखिए ध्यान से, 2a n-1 टू d, a और d सेम था और यहाँ 16 टर्म चाहिए था, तो 16 माइनस 1 15 हुआ, 15 और 2 17। देखिए 15 रूट 2 ये है और 2 रूट 2 तो 17 रूट 2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 17 का टेबल आता है तो ठीक, नहीं तो 8 का, 8 7 जा कितना होता है 56, 5 बचा, 8 5 जाए कितना, और 5 बचा, 8 1 जाए तो 5 13, तो 136 रूट 2, तो S16 आया आपका 136 रूट।
दैट इज आंसर। क्लियर मेरी बातें? चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया सब लोग? ये आपका पांचवा सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। नोट कर लीजिए पॉज करके। कर लिए नोट? चलिए सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ठीक है, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। मतलब आपके पास एपी दे रखा है, उसके एंड से, जैसे मान लो यहां से एपी ऐसे है, तो आगे से तो आप कोई भी टर्म निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हो, आगे से, फ्रंट से, है ना। लेकिन क्वेश्चन में अगर कह दे लास्ट से बताओ, एंड से, हो सकता था ऐसे कर सकते थे, फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, मतलब लास्ट मतलब फ्रॉम लास्ट से बताना हो या फ्रॉम द एंड ऑफ एपी बताना हो, तब क्या करेंगे? सिंपल, जो चीज ऐसे है, कैप इधर है ना, तो एपी ऐसे है, अगर मुझे पीछे से कोई चीज बताना हो, बस मैं इसको क्या करूं, इस पूरे चेन को ऐसे पलट दूं, तो मैं आगे से बताना तो जानता हूं, तो इनडायरेक्टली मैं पीछे से बता दूंगा वो टर्म। ध्यान से देखो, जो ऐसे लिखा है इसको मैं पलट के ऐसे कर दूं, मतलब उल्टा कर दूं, पलट दिया मैंने, फिर उसके फ्रंट से अगर मैं सिक्स टर्म बता दूं तो पीछे से ही सिक्स टर्म होगा। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? अच्छा, आप बूझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात में? अगर बूझ पा रहे हो तो अभी देखिएगा कितना मजा आएगा आपको। एपी दे रखा है, एक्चुअल में जो एपी आपका दे रखा है 579 2 का डिफरेंस दिख रहा होगा, 5 में से 2 ऐड करेंगे इतना, डॉट 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 ऐसे। अगला क्या दिख रहा है यहाँ पर? 201। तो अगर 2 का डिफरेंस है तो जब जरा बताइए इसके पहले कौन सा टर्म रहा होगा कि आगे 201 हो गया है, 201 हो गया ना, तो इसके पहले भी कोई टर्म रहा होगा, तो इसके पहले जो टर्म रहा होगा 199, उसके पहले कौन सा टर्म रहा होगा 197। 2 का डिफरेंस होना चाहिए ना। देखिए भाई साहब, यहां तक है हमारा एपी, बताइए कोई दिक्कत इसमें? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्लियर में बातें? अब कहा है पीछे से सिक्स टर्म बताना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी को ऐसे पलट दे रहा हूं। आप क्या करें, एपी को ऐसे चेंज करें तो जानते हैं क्या बन जाएगा, 201, 199, 197 ऐसे करके, और यहां से 975, जो ऐसे था मैंने उसको ऐसे पलट दिया। अब मैं फ्रंट से बता दूंगा सिक्स टर्म, तो आपको मिल जाएगा। अब फ्रंट से एपी चेंज हो गया, मतलब ए आ गया आपका 201। कॉमन डिफरेंस जानते हो, मैंने क्या बताया था, जब इंक्रीज होता है तो कॉमन डिफरेंस प्लस होता है, लेकिन जब एपी डिक्रीज होता है तो कॉमन डिफरेंस माइनस होता है, तो 2 का ही है बट माइनस का होगा। क्लियर में बातें? और एन तो कहा है सिक्स टर्म बताना है फ्रॉम द फर्स्ट, कहा है ना कि फाइंड द सिक्स टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द ए, सिक्स टर्म बताना है। ओके, तो यहां से हम जानते हैं ए6 को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d। मैं बताया था यहाँ एक कम होता है, देखिए चाहे यहाँ n है तो n-1 होता है। ओके चलिए, अच्छा भाई साहब, तो यहां से क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं, a की वैल्यू कितनी है 201, और प्लस 5 d की वैल्यू कितनी है -2, कोई दिक्कत नहीं है, 201 और प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10। अब इसमें से इतना जाएगा तो बचेगा 191, दैट इज आवर आंसर। तो सिक्स टर्म फ्रॉम द लास्ट कितना आया 191, तो सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी विल बी कितना 191, दैट इज आवर आंसर। नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक, अब एक अंतिम सवाल, चलिए अब एक आखिरी सवाल लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। अंतिम सवाल क्या है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 25, 20, 15 डिक्रीज हो रहा है, एपी आई थिंक डिक्रीज हो रहा है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। कौन सा टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा? जैसे आपने बहुत सारा चीज पढ़ा होगा, जैसे मान लो कोई चीज डिक्रीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए 8, 4, 8 के बाद 6 मान लो, 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, ये डिक्रीज हो रहा है ना, एपी दिख रहा होगा आपको। तो पहले आप निकाल लो कौन सा टर्म इसका 0 है,
क्योंकि an 0 पता है। तो जो टर्म 0 होगा उसके जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, नेगेटिव में होगा। उसके जस्ट बगल वाला टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा। भाई 0 वाला निकाल लो, कौन सा टर्म आएगा। आप ग्रेटर देन इक्वल करके भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। मतलब कहने का है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब होता है कि 0 से बड़ा उसकी वैल्यू है कि छोटा है, छोटा। 0 से छोटी वैल्यू मतलब 0 के जस्ट बगल वाले, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या है, 0 है। तो सिक्स टर्म अपने आप नेगेटिव टर्म होगा, सिक्स टर्म ऐसा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा इस एपी का। तो किसी तरह से आप निकाल लो कि पहले वो टर्म कौन सा होगा जो 0 होगा, वो टर्म पहले निकाल लो जो क्या होगा, 0 होगा। फिर उसके जस्ट बगल वाला टर्म क्या होगा, माइनस में। भाई देखो 0 के बाद तो माइनस ही आएगा ना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। देखो 25 आप लिख यहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ऐसे करते जाओ करते जाओ। 15 20 देखो 25 मतलब 25 20 15 10 5 0 -5, तो पहला टर्म -5 आएगा। वो कौन सा टर्म होगा, आप ऐसे काउंट करके बता सकते हो चाहो तो। ऐसे देखिए 25 20 15 10 5 0 -5, पहला फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या है, -5। 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म अगर 0 है तो सेवेंथ टर्म उसका क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव। सेवेंथ टर्म उसका क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव। आप ऐसे बता सकते हो बिना इसको सॉल्व किए, लेकिन आपको क्या करना है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके बता देना है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, एपी लिखेंगे। इसको आपको ऐसे ही बता सकते हो, इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। 25 20 15 ऐसे करके एपी है। अब ए इसमें दे रखा है कितना, 25, डी इसमें दे रखा है, डिक्रीज हो रहा है तो कॉमन डिफरेंस -5 का, ठीक है। एन नहीं पता आपको, कौन सा कहा है ना, कौन सा टर्म आपको होना चाहिए, ठीक। तो आपको ए एन, ये हमने लास्ट टर्म लेट किया है ना, ये हमने लेट किया है, अपनी तरफ से लेट किया है, क्लियर। तो हम मान लेते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन इक्वल टू मैंने 0 लेट किया, ए इक्वल्स टू कितना है 25, और यहाँ से प्लस लगाया, और यहाँ से एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू नहीं पता मेरे को, n-1, और डी की वैल्यू कितनी है -5, क्लियर। 25 को इधर भेजिए तो -25 हो जाएगा, और यहाँ से ये देखिए अपॉन में आ जाएगा, -5 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा n-1। तो यहाँ से -5 के ऐसे कट होगा, 5 5 जो 25, 5 आया तो 5 आया, और 1 को इधर लाओ +1 हो जाएगा इक्वल्स टू n। तो यहाँ से आया 6। n आंसर नहीं है, वो 6 टर्म जो इसका 0 है, इसका 6 टर्म क्या है 0। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सीधे आंसर। यहां से देखिए आंसर में क्या लिख रहा हूं, ये तो आपका 0th टर्म, मतलब ये वाला जो है ये क्या बताएगा, 0 वाला टर्म। भाई 6 टर्म इसका क्या है, 0 है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी, अच्छा जब ये 0 हो गया तो उसका 7th टर्म क्या होगा, विल बी 7, मतलब 7th टर्म उसका क्या है, 0 है। 7th टर्म विल बी नेगेटिव, ऐसे आप लिख सकते हैं 7th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका जो 7th टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि 6th टर्म इसका क्या है 0। क्लियर भी बातें, ठीक। तो आज हम लोगों ने कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आप देख सकते हैं 7 मतलब 7 सवाल है, 2 फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये 2 फॉर्मूले आपके लिए एकदम हथियार है, इसको रट लीजिए अच्छे से और करिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं और बहुत सारे टीचर आप सबको पढ़ के पढ़ाने के लिए सब तत्पर हैं, ठीक है। आप लोग भी रेडी रहिए, पढ़िए उसको, आगे बढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।